हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब आज? दोस्तों, अगर आपको चाहिए एक 5 सीटर मीडियम या फुल साइज एसयूवी तो ये बहुत ही सही टाइम आज है। हमने आपके लिए काफी सारा कंटेंट लाया है, जैसे MG हेक्टर पे हमने आपके लिए एक वीडियो लाए थे जहां पे हमने इसका वॉक अराउंड किया था। आज वैसे बारी इसके रिव्यू की है, लेकिन इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी नई गाड़ियां आ रही है अपग्रेड के साथ मार्केट में, जो आपके लिए एक्साइटिंग हो सकती है। तो कमिंग डेज में आपको मिलेगी टाटा हैरियर, जिसका हमने रेड डार्क एडिशन ऑलरेडी आपके लिए वॉक अराउंड किया था। देयर इज अ क्रेटा फेसलिफ्ट इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स कमिंग इन। सेल्टॉस का फेसलिफ्ट आ रहा है अगले 6-8 महीने के अंदर। सो बहुत एक्साइटिंग टाइम्स आ चुके हैं। ये सारी एसयूवीज को एक अपग्रेड आने वाला है और एमजी कहती है कि ये है उनकी न्यू जनरेशन की हेक्टर। तो क्या ये वाकई में न्यू जनरेशन है? आज सारे डिटेल्स आपके साथ हम क्लियरली रेकमेंड करेंगे कि ये लेनी चाहिए या कुछ और लेना चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। पहली चीज, पहला सवाल, एमजी कहता है कि हेक्टर जो है न्यू जनरेशन है। तो क्या वाकई में न्यू जनरेशन है? अगर आप मैकेनिकली देखते हैं तो नहीं, बॉडी वही है, डायमेंशन हूबहू वही है। हावेवर डिफरेंशिएशन ये आ गया गाड़ी के अंदर कि अब इसको बड़ा फ्रंट ग्रिल मिल जाता है, हेडलैम्प्स का पैटर्न चेंज हो गया, थोड़ा बहुत डिजाइन एलिमेंट्स यहां चेंज हो गए, ग्रिल बड़ी होने की वजह से डिजाइन ज्यादा अलग लग रहा है और साथ ही में टेल लैंप्स भी चेंज किए गए। मतलब बेसिकली फेसलिफ्ट टाइप ही दिया गया है। लेकिन एमजी की माने तो वो कहते हैं कि ये न्यू जनरेशन इसलिए क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी दी हुई है वो नेक्स्ट जनरेशन की है। तो खैर, हम ये सब चीजों में एक एक करके जाते हैं। तो ओवरऑल इसकी स्टाइलिंग अगर आप देखते हैं, फ्रंट ग्रिल जो बड़ा है काफी इंटिमिडेटिंग है, रोड प्रेजेंस काफी अच्छा मिल जाता है। और एमजी जो है इस हेक्टर को और पुरानी हेक्टर को मोस्टली कंटिन्यू करने वाला है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। जितना मैं समझ रहा हूं, मोस्टली जो लोअर वेरिएंट्स रहने वाले हैं वो पुरानी हेक्टर का जो डिजाइन है या आई से जो स्मॉलर ग्रिल है वो लोअर वेरिएंट्स में आएगा और हायर वेरिएंट्स में आपको ये टाइप का डिजाइन एलिमेंट मिल जाएगा। अब अगर आप इस एसयूवी के साइड प्रोफाइल पे जाते हैं तो यहाँ पे लाइक आई सेड इट्स द सेम कार, देयर इज नथिंग रियली दैट हैज चेंज्ड अ लॉट देयर। तो आपको 18 इंच के व्हील्स आते हैं, यू गेट रूफ रेल्स, आपके पास डोर पे जो हैंडल्स है दैट्स क्रोम फिनिश, एंड यही सब चीजें जो आपको पहले आती थी गाड़ी में वो अब यहाँ कंटिन्यू किया गया है। सिर्फ जो एलॉय व्हील का डिजाइन है उसमें छोटा चेंज किया गया है, जिस वजह से ये थोड़ा अलग लग रहा है। टेल लैंप्स इसमें एलईडी आते हैं, जस्ट लाइक हेडलैम्प्स। हेडलैम्प्स भी अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो आपको फुल वाइट एलईडी का लुक मिलेगा, जो इसे काफी अच्छा बना देता है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। आपको एक सॉर्ट ऑफ रूफ रेल मिलता है, शार्क फिन एंटेना यहाँ आ जाती है। अब पहले की तरह इंटरनेट इनसाइड हटा दिया गया है, हेक्टर की बड़ी बैजिंग आ गई है और एडैस की बैजिंग यहाँ दे दी गई क्योंकि अब इसमें एडैस आता है। अब अगर आप इस गाड़ी का बूट स्पेस देखते हैं तो ये सबसे बड़ा है पूरी कैटेगरी में, और साथ में इसमें आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट ओपनिंग और बंद करने का ऑप्शन भी है। ऑफ कोर्स आपके पास यहाँ एक छोटी सी लाइट भी दी हुई है जो ज्यादा काम की नहीं लग रही है। चलो गाड़ी के अंदर चल के बताते हैं क्या क्या फीचर्स हैं एंड व्हाट्स द चेंज, क्योंकि मेजर चेंजेस जो है ना वो अंदर ही किए गए। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, अभी इंटीरियर की बारी। नाउ बिफोर आई गेट इनटू एनी ऑफ द डिटेल्स, हम एक एक एलिमेंट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे आपको। पहले फिट एंड फिनिश कैसी है। सो ओवरऑल जो आपको डैशबोर्ड पे क्वालिटी दिया हुआ है वो काफी अच्छा है, सॉफ्ट टचेस है, काफी अच्छा फील भी होता है, एकदम प्रीमियम फील होता है। और जो सेंटर कंसोल पार्ट है ये भी प्रीमियम फील होता है, बट इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है यहाँ पे क्लियर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये जो प्लास्टिक्स यहाँ यूज किए गए दे कुड हैव बीन लिटिल बेटर इन क्वालिटी, और जो बाकी के इंटीरियर एलिमेंट्स है उनसे मैच कर सकते थे। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं कप होल्डर एरिया की बात करूं तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स यूज किए गए थोड़े शार्प है, जो आपके हाथ को भी कहीं ना कहीं कट कर सकते हैं। दे आर क्वाइट शार्प। अब अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो सेम स्टीयरिंग व्हील है पहले जैसा ही जो पहले आता था। हावेवर जो क्रूज कंट्रोल था, कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पे, दैट हैज बिकम अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, क्योंकि अब इस गाड़ी में एडास आ गया है। स्टीयरिंग व्हील आप हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट कर सकते हो। हॉर्न भी
डिसेंट इनफ है इस गाड़ी का। आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है इसके अंदर, और ये पहले से चेंज हो गया, इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट देन बिफोर, और इसमें आपको काफ़ी सारी और चीज़ें आ जाती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग फ्रॉम योर स्टीयरिंग व्हील इटसेल्फ, तो डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह ये सब तो आता है। अब डेफिनेटली आपने पहली चीज़ यही नोटिस की होगी, जो बड़ी 14 इंच की टच स्क्रीन आती है, आई थॉट आई कम टू इट इन अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो ओवरऑल ये स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, रिस्पॉन्स इज डिसेंट, बट जो यूआई का कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छा है, और आप इजीली अपना मेन्यू ढूंढ सकते कि आप कुछ स्पेसिफिकली ढूंढ रहे हो, तो दैट कैन बी डन विदाउट एनी प्रॉब्लम। पुरानी हेक्टर का जो टच स्क्रीन सिस्टम के साथ साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा था, दैट बोथ नीडेड अपडेट, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था, एंड जो 360 कैमरा था उसमें आपको लिटरली बोलूं ना, मतलब ऐसे लग रहा था वीजीए कैमरा आती थी ना पुराने नोकिया फोन्स में, वैसा फील होता था। बट अब पहले से अपग्रेड आया है रिस्पॉन्स में भी एंड इवन 360 कैमरा में, पर फिर भी पूरी तरह काम नहीं हुआ है। इट डजंट फील लाइक अ 25-27 लाख कार का कैमरा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसको डेफिनेटली एक अपग्रेड की जरूरत है आज। और इसमें आपको आ जाता है एडास के कंट्रोल्स ऑन द टच स्क्रीन सिस्टम, जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। आपके पास नीचे वायरलेस चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, और एक 5 वोल्ट का एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। आपके पास बहुत ही कूल दिखने वाला गियर लीवर दिया हुआ है, एंड आई रियली लाइक द पैटर्न कि राइट हैंड ड्राइव दो या लेफ्ट हैंड ड्राइव, आप अपने वो न्यूट्रल ड्राइव ये सबको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकते हैं फॉर अ लेफ्ट हैंड ड्राइव कार। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न लग रहा है, इट लुक्स प्रीटी स्पोर्टी। आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ गया है, एंड यू ऑल्सो गेट वेंटिलेटेड सीट्स फॉर बोथ द ड्राइवर्स। आपका जो आर्म रेस्ट है ये स्लाइड भी होता है, और इसमें जो डेप्थ है इज डिसेंट इनफ। अब अगर आपने हेक्टर पहले चलाई है और यू हैव ओन्ड वन हेक्टर, आप ये देखोगे कि जो इंटीरियर है दैट्स बेज इन कलर, राइट? तो ये पहले इनिशियल डेज में जो हेक्टर आती थी उसमें बेज नहीं था, लेटर ऑन दे मूव टू द बेज इंटीरियर, और ये बेज अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है। पर अगर आप हेक्टर प्लस देखते हो तो वहां पे एक ब्राउनिश टैनिश कलर था, वो टैन ही है बट थोड़ा उसका शेड में डिफ्रेंसिएशन आ गया। आपको एक पैनोरामिक सनरूफ मिलता है इस गाड़ी के अंदर, एंड व्हाट आई लाइक इज दैट दी सीट्स आर प्रीटी वाइड, आपको अच्छा खासा इस पे सपोर्ट मिलता है, पर इसमें आपको लंबर यानी कि लोअर बैक का एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, जिस वजह से ये लंबे सफर पे कभी कभार अनकंफर्टेबल फील हो सकता है आपके लिए। अब अगर मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लूं गाड़ी की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड फील होती है, डोर बहुत हैवी है इसका, एंड इवन दैट थर्ड इज प्रीटी गुड। मतलब आप डोर खोलोगे ना, यू विल फील दैट हैवीनेस फ्रॉम द मोमेंट यू जैसे आप उसे पुल करते हो। और सेफ्टी में आपके पास 6 एयरबैग्स, एबीएस प्लस ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, ईएसपी, ये सारे फीचर्स तो मौजूद है ही इस गाड़ी के अंदर। अब अगर मैं दूसरे फीचर्स के बारे में आपको बताऊं इस गाड़ी में, तो काफी सारे चीजें आ जाती है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अब नया चीज बताता हूँ, मान लीजिए अगर मैं सिर्फ गाड़ी स्टीयरिंग घुमाता हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड का इंडिकेटर चालू हो जाता है, और अगर राइट डालता हूँ तो मेरा राइट साइड का इंडिकेटर यहाँ चालू हो जाता है। सो ये एक नया चीज है, दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस फीचर, क्योंकि जब मैं टर्न कर रहा हूँ उसके बाद इंडिकेटर दे रहा है, विच इज नॉट मच ऑफ यूज, पर ठीक है, इट इज हेल्पफुल इन अ वे बट नॉट कंप्लीटली। साथ में अगर मैं स्लो स्पीड्स पे इंडिकेटर देता हूं तो यहाँ पे मुझे कैमरा दिख जाती है ऑन द स्क्रीन, विच इज अ गुड थिंग। द प्रॉब्लम इज कि इसका जो 3D डिस्प्ले है इज नॉट द बेस्ट ऑफ ऑल। बस इसका 3D डिस्प्ले जो है, कैमरा जो 360 व्यू दिखाता है, दैट्स नॉट रियली द बेस्ट आई वुड एक्सपेक्ट अगर मैं 20-25 लाख कोई गाड़ी में खर्च रहा हूँ। अदर देन दैट, एक चीज जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा, इसमें आपको इन्फिनिटी के स्पीकर्स आते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट है इन द एंटायर कैटेगरी। हैरियर से कंपेयर कर लो, 7W से कंपेयर कर लो, दे आर क्वाइट कंपेटिटिव इन देयर क्वालिटी, जिस वजह से दीज आर डेफिनेटली अ गुड सेट ऑफ स्पीकर्स टू, अगर आपको म्यूजिक सुननी है, यू एंजॉय इट कंप्लीटली। अब एक काम करते हैं, बैक सीट भी आपको दिखा देता हूँ कितनी स्पेस दी गई है फॉर रियर सीट पैसेंजर्स, एंड देन वील ड्राइव। ऑलराइट गाइस, अभी हम आ गए बैक सीट पे। यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है, ओवरऑल कंफर्टेबल सीट्स है, थोड़ा थाई सपोर्ट और बेटर हो सकता था, तो लंबे सफर पे थोड़ा टायरिंग ज्यादा हो जाएगा किसी के लिए भी। सीट का साथ साथ जो फ्लोर है वो एकदम फ्लैट है, तो वाइड के साथ साथ फ्लैटनेस है, जिस वजह से बीच में जो बैठेगा वो आराम से बैठ के जा सकता है। आर्म रेस्ट है जिसमें 2 कप होल्डर्स है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी इस गाड़ी में मिल जाते हैं, तो ओवरऑल कंफर्ट में लोग जा सके। अब ग्लास एरिया काफी ज्यादा है, जिसका मतलब खुला खुला तो फील होगा आपको,
पर धूप भी उतनी आएगी, गर्मी भी उतनी होगी। तो आई विश ये इधर यूवी कट ग्लास होता और मे बी इसको एक सॉर्ट ऑफ कर्टन या कुछ दे देते जिस वजह से धूप गाड़ी के अंदर थोड़ी कम आती। आई थिंक दैट्स वन एरिया जहां पे थोड़ा काम की जरूरत थी। उसके अलावा आपके पास पीछे एसी वेंट्स है, डोर पैड में 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं, कप होल्डर्स है, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है, आपकी सीट के पीछे आपके पास स्टोरेज है। तो स्टोरेज की कमी बिल्कुल नहीं है गाड़ी के अंदर एंड नीरूम हेडरूम बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। और अब बारी है टू ड्राइव इट, तो चलो लेट्स गो एंड ड्राइव। सो गाइस हियर वी आर, कर देते गाड़ी स्टार्ट, डाल दिया इन द ड्राइव मोड, एसी एकदम स्लो पे रखा है, अपने आप इंडिकेटर आ गए यहाँ पे और अब हम यहाँ से चल दिए। अब अगर मैं लो स्पीड्स पे चलता हूँ ना तो ये चलता है और ये थोड़ा खराब ओवरऑल एनिमेशन है। अगर आप देखते हो तो गाड़ी लग रहा है ऐसे जैसे ड्रैग हो रही है सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट ये हायर स्पीड्स पे नहीं चलता है, ये सिर्फ लोअर स्पीड्स पे चलता है। सो अब हायर स्पीड्स पे आगे जैसे 25-30 तो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो गया। इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शन आते हैं। एक है 1.5 का टर्बो पेट्रोल जो लगभग 155 के आसपास bhp बनाता है और ये आता है विद 6 स्पीड मैनुअल एंड सीवीटी। और डीजल में आपके पास 2 लीटर का ऑप्शन आता है, 170 bhp, 350 Nm ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल, ऑटोमेटिक इसमें नहीं दिया गया। अब जो गाड़ी हम चला रहे हैं वो पेट्रोल सीवीटी है, इसका एक्सेलरेशन इज डिसेंट, थोड़ा टाइम लगाता है एक्सेलरेट करने को। और अगर मैं दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करूं ये कैटेगरी में जो पेट्रोल है उनसे तो पावर कम ही है। तो अगर आप एक एंथुसियास्ट है जिसको पावर ज़्यादा चाहिए, वो पेट्रोल गाड़ी तो हेक्टर का प्लीज़ मत कंसिडर कीजिए क्योंकि आपको ज़्यादा पावर नहीं मिलने वाला है इसके अंदर। अब अगर मेरे को किसी को क्विक ओवरटेक करना है तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहेगी इसमें एंड साथ ही में नॉट जस्ट परफॉर्मेंस बट इवन जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो डिसेंट है। दूसरी जो पेट्रोल गाड़ियां ये कैटेगरी में आती है वो आपको 6 से 9 के बीच में एवरेज देगी और इस गाड़ी में भी आपको उतना ही माइलेज मिलेगा। तो अगर कोई आपको ओवर प्रॉमिस करता है कि यार ये गाड़ी 12-13 देगी तो वो सही नहीं है, एटलीस्ट सिटी में तो आपको उतना नहीं मिलने वाला है। हाईवे पे अगर आप प्यार से चलते हो तो आपका माइलेज 12 तक जा सकता है, बट मोस्ट केसेस में 10 इज वेयर द गुड नंबर वुड बी। ओवरऑल ड्राइव इसकी अच्छी है, स्पेसिफिकली सीवीटी में स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है तो चलाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट है तो अगर आप बहुत ख़राब रोड्स पे जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा बाउंसी फील होता है, स्पेसिफिकली एट वेरी लो स्पीड्स। हाई स्पीड्स पे काफ़ी सपल है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और साथ ही में इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो इसमें बॉडी रोल है वो क्वाइट एविडेंट है। गाड़ी बड़ी है, बॉडी रोल बहुत ही एविडेंट है इसमें, खास करके अगर आप बहुत तेज टर्न ले रहे हो। अच्छा, दूसरे फीचर्स की बात करते हैं। इसमें आपको एडास आ गया जो पहले इसमें नहीं था। सो इट्स समथिंग लाइक ऑटो पायलट सिस्टम, जो अभी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मेरा चालू हो गया तो आगे की गाड़ी स्लो हो गई है तो बस है बेसिकली, तो हम भी स्लो हो गए हैं उसके साथ। सो दैट्स हाउ द अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम वर्क्स एंड हमारा लेन डिपार्चर, ये सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं उसी के साथ साथ। अब फीचर्स काफ़ी हैं इस गाड़ी के अंदर एंड साथ ही में आप ये भी नोटिस करोगे कि जो एडास है इसका वो आपको ना केवल फ्रंट बल्कि इवन रियर के फीचर्स के लिए भी उपलब्ध कराया गया है। तो आपके पास एडास की लिस्ट में आपको दिखा दूंगा क्या क्या है और आप इसे यू कैन चेक आउट। हमने इस पर काफ़ी डिटेल बहुत सारी गाड़ियों पे वीडियो बनाया, लास्ट हमने 700 पे बनाया था कि एडास में क्या क्या है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स ही है कि ये भी वो साइंस पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर क्वाइट सिमिलर टू दैट, बट इसमें आपको 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती है कंपेयर टू द लेवल 1 जो अवेलेबल है। तो ये तो है इसके एडास की कहानी। पहाड़ या कहीं अपहिल कहीं चढ़ा रहे हो और लोग ज़्यादा बैठे तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी पेट्रोल इंजन में, बट डीजल इज़ अ वेरी स्मूथ इंजन, आपको बहुत सफिशिएंट पावर है, टॉर्क है, तो आप आराम से डीजल इंजन चढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेट्रोल में अगर ज़्यादा फुली लोडेड गाड़ी है और तो आपको सही स्पीड पे रहना पड़ेगा इंजन के टू गेट दैट टॉर्क, वरना आप थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हो इसमें। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो डिजिटल हो गया है उसमें आपको एक और एक फायदा मिलता है कि जब आप अपने एडास सिस्टम को यूज़ करते हैं तो वो एक्चुअल में आगे की गाड़ियों को डिटेक्ट करता है। वो ये भी देखता है कि आगे गाड़ी चल रही है या 2 व्हीलर चल रही है, सो इट कैन डिटेक्ट ऑल ऑफ दैट ऑल्सो। और ये जो इंडिकेटर चालू हो गया, जैसे मैंने लेफ्ट टर्न लिया विदाउट एन इंडिकेटर तो ऑटोमेटिकली इसका इंडिकेटर चालू हो जाता है। अब सिटी में अगर आप चला रहे हो ना,
आपको लाइक आई सेड थोड़ा यूज्ड टू इट होने में टाइम लगेगा, खास करके जजमेंट में। बट लकीली क्योंकि आपको बॉनेट का ऑलमोस्ट एज दिख रहा है यहाँ पे, तो आप इजीली पास कर सकते हो बिना ज़्यादा टाइम लगे। आपको 1-2 दिन लग सकता है एट द मोस्ट टू गेट यूज्ड टू द साइज ऑफ द व्हीकल, स्पेसिफिकली जजमेंट लेफ्ट का, वरना पार्किंग में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है टू गेट यूज्ड टू इट। अब देखते हैं सिटी में कैसे घूमती है। इज इट ईजी टू टर्न इट अराउंड? एंड एक और एक हेक्टर पास हो रही थी तो इस वजह से हमें थोड़ा लंबा आना पड़ा, बट इट सीम्स अ लिटिल डिफिकल्ट कि आप सिटी में से इजीली फर्स्ट टर्न में घुमा दोगे, क्योंकि इस गाड़ी की लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा है एंड ये बीप भी बहुत करती है। सिटी में चलाने में ऐसे है कंफर्टेबल गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली स्टीयर कर सकते हो, यू कैन ड्राइव इट दैट वे। बट ओवरऑल जो लेंथ है उसमें आपको यूज्ड टू इट होने में थोड़ा टाइम जाएगा। अच्छा, माइलेज की अगर मैं बात कर लूँ तो डीजल आपको से लगभग सिटी में 10 से 12 के बीच में एवरेज देगा, और हाईवे पे अगर आप देखेंगे तो ये 14 से 18 के बीच में जा सकता है। ये सेम इंजन है जो आपको हैरियर सफारी में आता है एंड इवन जीप कंपस में आता है। इट्स अ जीप इंजन जो इसमें डीजल का यूज हो रहा है, एंड दैट इज अ वेरी टॉर्की एंड पावरफुल इंजन। जस्ट दैट थोड़ा क्लच उसका डीप है, तो आपको बार बार थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा हर बार गियर शिफ्ट करने को, स्पेसिफिकली जब आप गाड़ी शुरू करते हैं फर्स्ट गियर का, वरना सेकंड थर्ड में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑलराइट गाइस, तो अब वर्डिक्ट की बारी। क्या आपको हेक्टर लेनी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से इसमें जो अपग्रेड्स आए वो काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट यहाँ बन गया है। हावेवर मेरे हिसाब से एक जो ड्रॉबैक है वो ये कि डीजल में ऑटोमेटिक अभी तक नहीं ऑफर किया गया है, जिस वजह से काफ़ी बायर्स इस प्रोडक्ट से थोड़े दूर होंगे। ओवरऑल बहुत ही कंपेटिटिव प्रोडक्ट है मार्केट में। आपको अगर कुछ फीचर रिच चाहिए, आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस बन जाती है। पर अगर आप सोचो कि मैं आज नहीं अगले 6 महीने 1 साल में लेने वाला हूँ गाड़ी, तो ये कैटेगरी बहुत जल्द एक लेवलिंग फील्ड बन जाएगा। जो एडास, बड़ी स्क्रीन, ये सब मिल रही है आपको इस गाड़ी में एक्स्ट्रा, वो दूसरी गाड़ियां भी ऑफर करने वाली हैं। सो इस वजह से अगर आप थोड़ा और समय रुक सकते हैं, आपके लिए और कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स आ जाएंगे इन द सेम कैटेगरी। सो गाइज, ये था मेरा आज का रिव्यू ऑन द हेक्टर, रादर आई वुड से द अपग्रेडेड हेक्टर। अब अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि यार मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, आई एम रियली कंफ्यूज, तो आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखते रहना है, अभी के अभी मोटर ऑक्टेन को फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे इसका कंपैरिजन लाने की, हेक्टर को कंपेयर करेंगे विद द हैरियर में भी, या फिर इवन द XUV 700। सो यू जस्ट हैव टू हैंग ऑन फॉर अ लिटिल बिट लॉन्गर। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई विल सी यू टुमारो विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।